जिस भाई ने भी पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है कि ज़बह का सही तरीका क्या है। देखिए, आम तौर पर हम जो जानवरों को ज़बह करते हैं, अगरचे बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से जानवर हलाल हो जाता है, मगर कभी कभी नादानी में और मसाइल से नावाकिफियत की वजह से, अहकाम शरा न जानने की वजह से कभी कभी हमारी तरफ से कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं और कुछ कमियां रह जाती है और कभी जुल्म तअद्दी भी हो जाती है। देखिए, एक तो जिस तरह जानवर को लिटाया जाता है, रुख जिधर किया जाता है, वो आप सबको मालूम है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका तो बेस्ट यही है कि जानवरों को ज़बह करने से पहले उस्तरा वगैरह, छुरी वगैरह खूब तेज़ कर लिया जाए। मगर आजकल होता क्या है कि जानवरों के सामने चाकू वगैरह, छुरी वगैरह तेज़ किया जाता है। ये शरअन गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। जानवरों को दिखा करके हरगिज़ हरगिज़ छुरी तेज़ नहीं करना चाहिए। और मोहतरम नाज़रीन, फिर होता क्या है जानते हैं, कुछ लोग जानवर को ज़बह करने के बाद करते क्या है मालूम है, ये इसको बहुत ध्यान से ज़रा तवज्जो के साथ आप समाप्त कीजिएगा। जानवरों को करते क्या है, लेटा दिया गया, लेटाने के बाद रगें काटा। देखिए, कम से कम 3 रगें काटना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 4। 3 रग से कम काटेंगे तो कुर्बानी नहीं हुई, जानवर हलाल नहीं हुआ। और अगर 4 से ज़ायद रग काटते हैं तो ये जानवर पर जुल्म करना है, और जानवर पर जुल्म करना इंसान पर जुल्म करने से भी ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा गुनाह है, सख्त गुनाह है। इसी में होता क्या है, कुछ लोग जानवर को ज़बह करने के बाद करते क्या है, अब कितनी रगें काटा है उस बेचारे को पता नहीं है। मुझको तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 12 तजर्बा किया है, कि 4 रगों से भी ज़्यादा काट लेने के बाद भी जी नहीं भरता है तो क्या करता है, लंबी छुरी से उसके नोक को हुलगुम के नीचे दबाता है और पूरी ताकत से यूं डालता है। ये बहुत ही सख्त गलत तरीका है और जानवर पर बहुत ज़्यादती है, जुल्म है ये, जो सख्त नाजायज़ व हराम है। और एक सूरत क्या देखते हैं हम, कि जानवर की मुंडी पकड़ के यूं मोड़ देते हैं ताकि उसकी नसें जल्दी टूट जाए और उसकी रूह जल्द अज जल्द जिस्म से निकल जाए। मोहतरम नाज़रीन, देखिए, रूह निकलना कोई आसान काम नहीं है। एक इंसान जब नॉर्मल हालत में इंतकाल करता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, ये आप महसूस कर सकते हैं। तो वो जानवर है तो क्या हुआ, उसको भी तो अल्लाह ने रूह दी है, उसको भी तकलीफ़ होती है। ये और बात है कि हमें तकलीफ़ होती है तो हम बता पाते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, मगर जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला ने गोयाई जानवरों से ले ली है, इस वजह से जानवर कुछ बोल नहीं पाता है। मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसे तकलीफ़ नहीं होती, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। मोहतरम नाज़रीन, देखिए, अगर मुंडी पकड़ के यूँ मोड़ दिया जाए, भले हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह किया है, मगर अभी रूह उसके अंदर से निकली नहीं है। जब तक रूह निकलती नहीं है, जब तक रूह निकलती नहीं है और उसका जिस्म मुकम्मल ठंडा नहीं हो जाता है, तो उनके नसों को काटना ताकि वो जल्द अज जल्द ठंडा हो जाए, ये जानवर पर जुल्म करना है, जो सख्त नाजायज़ व हराम है। अगरचे कुर्बानी जायज़ हो गई, मगर ये अलहदा एक्स्ट्रा तौर पर आपको गुनाह मिलेगा और सख्त से सख्त आपको सज़ा दी जाएगी जानवर पर जुल्म करने की वजह से। एक तो हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें ये तोहफ़े ईद उल अज़हा मिला और कुर्बानी का गोश्त खाना हमें नसीब हुआ, जानवर हमें हमारे लिए हलाल किया गया, मगर इससे हमारा जी नहीं भरा। हम जानवर के साथ तरह तरह का सलूक करते हैं, ऐसा सलूक करते हैं ज़बह के वक्त कि ख़ुद जानवर भी इस तरह का सलूक नहीं करता है। लिहाजा
बराए करम 3 से 4 रगें काटने के बाद उसे आप छोड़ दीजिए। कम से कम 20 से लेकर के 30 मिनट तक जानवर को छोड़ दीजिए, वो खुद से ठंडा हो जाएगा। फिर जाकर के आप पाँव की तरफ से या जिस जानिब से आपको सहूलत हो आप रग वगैरह काटें, मगर उसको ठंडा करने के लिए हरगिज़ आप ऐसा ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़बह करने के फ़ौरन बाद आपने छुरी चलाया और चलाने के बाद आपने मुंडी को यूं मोड़ा कि नसें टूटने की वजह से रूह निकल जाए, तो खदशा है, अंदेशा है, डर है कि कहीं ये जानवर मुर्दार ना हो जाए। मुर्दार हो ही जाएगा ये नहीं कहता, मुर्दार होने का अंदेशा है कि आया ज़बह की वजह से रूह निकली है या आपके मरोड़ देने की वजह से रूह निकली है। ये बारीक बातें हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक अहम बात ये, हम करते क्या हैं कि कई एक जानवर को एक साथ जमा कर देते हैं और एक को ज़बह किया, उसको ज़बह करने के बाद हटा लिया, फिर दूसरा जानवर वहीं पे लाया, फिर उसी जगह ज़बह किया, फिर तीसरा लाया। इस तरह क्या करते हैं हम, दर्जनों जानवर एक ही जगह ज़बह करते हैं। ये जानवर से भी बदतर काम है, ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए। बल्कि एक जानवर को ज़बह कर लेने के बाद अगर वहीं पे दूसरे जानवर को ज़बह करना हो तो उस जगह को आप इस तरह क्लीन कर दीजिए ताकि ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे जानवर ज़बह नहीं हुआ है। और अगर उसी जगह करना ही हो मजबूरी में, तो आप वहाँ इस तरह पर्दा कर दीजिए कि एक जानवर दूसरे जानवर को देख ना पाए इस हालत में कि पहले जानवर को ज़बह किया हुआ है। इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। मतलब ये जो तमाम मसाइल हैं, इन मसाइल में जानवरों को अज़ियत देने से, तकलीफ़ देने से हमें रोका जा रहा है। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला रब्बे करीम हमें इन बातों पर और इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हाँ, एक और मसला याद आ रहा है, वो ये है कि कुछ लोग ज़बह करने के टाइम, जब ज़बह हो चुका होता है, गोश्त वगैरह की बूटी बूटी हो जाती है, बूटी बूटी हो जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि काटने वालों में कुछ लोग पाँव लेके चले गए, कुछ लोग कलेजी लेके चले गए, कुछ लोग ये लेके चले गए पकाने के लिए वगैरह वगैरह। तो प्यारे, अगर ये कुर्बानी अगर एक ही साहिब ने की है, एक जानवर की कुर्बानी, तब तो हरज नहीं है। लेकिन अगर उसमें हिस्से हैं, दूसरों के भी अगर हिस्से हैं उसमें, तो इस तरह करना ये जायज़ नहीं है। क्योंकि जब तक वो गोश्त मुकम्मल कट कुट के तैयार ना हो जाए और बराबर बराबर ये तकसीम ना हो जाए, तब तक इसकी इजाज़त नहीं है कि हम अपने मनमानी कुछ लेकर के चले जाएं और कुछ गोश्त के टुकड़े ले जाके हम पहले ही पकवा के खाएं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, इसकी इजाज़त शरअन नहीं है। बल्कि ये हक़ुल इबाद की हक़ तलफ़ी होगी, किसी के हक़ को मारना लाजिम आएगा। इसलिए आप इस तरह हरगिज़ ना करें। मोहतरम नाज़रीन, इन मसाइल पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिरी मसला यह है आपसे कि जनाब, ये जो 7 हिस्से हैं या 3 हिस्से हैं अलग अलग, तो इन तमाम गोश्तों को तकसीम करने का मसला तो आप मेरे एक वीडियो में ग़ालिबन मुलाहज़ा कर लिया होगा, वो मसला नहीं है। एक अलग और मसला मैं आपको बयान करता हूँ, वो ये कि 7 आदमी मिलकर के हिस्सा दिया, कुर्बानी की, तो तमाम गोश्तों को इकट्ठा करके अगर राज़ी बरज़ा इकट्ठा करके 3 अगर हिस्से किए जाएं, तब तो बिल्कुल दुरुस्त है, सब राज़ी बरज़ा हैं, खुश हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई जनाब ये चाहे कि मैं अपने हिस्से का जितना गोश्त पाता हूँ वो पूरा का पूरा मुझे दे दीजिए, मैं घर पे ले जा कर के अलग से 3 हिस्से करूँगा, तो ये उनका हक़ है, आपको वो देना पड़ेगा। इसका तरीका ये होगा कि अब 7 हिस्से, यानी अब 3 हिस्से नहीं करना है अभी, कि एक हिस्सा गरीबों के लिए है,
और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए है और एक हिस्सा शुरका के लिए है। अभी ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है कि बराबर बराबर 7 हिस्से कर लेना है। 7वां हिस्सा उस आदमी को दे देना है जिसका ये कहना है कि मुझे अपने हिस्से का गोश्त दे दीजिए, मैं घर में जा कर के 3 हिस्सा करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी की बात है। तो ऐसे वक्त में आपके लिए ज़रूरी है कि आप 7 हिस्से करने के बाद मुकम्मल 7वां हिस्सा उनको पूरा दे दीजिए। फिर आप चाहें तो आपके जो ये 6 हिस्से बचे हैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम करें, या अगर आप चाहें तो हर एक मुकम्मल अपना अपना हिस्सा ले जा सकते हैं और घर में जाके आप 3 हिस्सा कर सकते हैं। इसकी भी इजाज़त है। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि जो बातें बताई गई इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फिर इंशाअल्लाह अगर हमारे अहबाब की तरफ से कुछ सवालात पूछे जाते हैं, जिस किस्म का भी सवाल हो, तो इंशाअल्लाह मैं पहले अपने अहबाब के सवालों का जवाब ही लेकर के हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। और आपसे गुजारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या है कि इससे हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों को भी मसाइल की जानकारी हो सकेगी। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही राह चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।